नमस्कार सभी को। मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब 2 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है टीयर 1 में CGL 2023 के। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, या नहीं भी हुआ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बट मुझे पता है कि टेस्ट सीरीज आप सभी ने शुरू कर दी होगी। तो आजकल मतलब जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आमतौर पर जनरल परसेप्शन भी ऐसा होता है कि जब आप अगला टेस्ट लगाने जा रहे हो तो आपको उम्मीद होती है कि जो पिछला टेस्ट मैंने लगाया है उससे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो उससे एक तो मोटिवेशन भी मिलता है और हमें ये भी लगता है कि हम कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अभी इंग्लिश का टेस्ट जब आप लगा रहे होगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इंग्लिश में 2 तरह के टॉपिक्स होते हैं, जिसमें एक तो होते हैं जिसमें अगर आपको रूल्स पता है तो वो आपका क्वेश्चन सही होगा अगर वो उन टॉपिक से आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए जैसे एक्टिव पैसिव हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, कभी कभार एरर करेक्शन होता है जिसमें प्रीपोजिशन वगैरह का यूज़ होता है, कोई टेंसेस का यूज़ हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लोज टेस्ट भी कहीं ना कहीं टेंसेस से रिलेटेड होता है, तो वो भी उस कैटेगरी में आ जाएगा। पर दूसरी चीज़ हुई हमारी वो टॉपिक्स जिसमें जितना ज़्यादा डेटा आपके पास होगा, जैसे कि वोकेबुलरी हुआ, एंटोनिम सिनोनिम है, हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम्स है, फ्रेजेस है। तो मैंने एक्चुअली इंग्लिश में 188 स्कोर किया था आउट ऑफ 200 CGL 2021 के टीयर 2 में, और मैंने कम्प्लीटली टेस्ट सीरीज पे ही रिलाई किया था इनवैलिड सारे टॉपिक्स के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो टॉपिक्स हैं जिनमें मीनिंग्स हैं या फिर फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, ये एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होते हैं। तो मैंने यही सोच लिया था कि मैं केवल और केवल टेस्ट सीरीज पे ही रिलाई करूंगा, और कहीं ना कहीं उससे मुझे बहुत सारी हेल्प भी मिली है। तो इस वीडियो में मैं वही आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपना स्कोर मॉक टेस्ट में इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो मैं क्या करता था कि सपोज मैं एक पेपर दे रहा हूँ इंग्लिश का, मैंने एक क्वेश्चन देखा और उसमें सपोज वर्ड फीजिबल है जिसका एंटोनिम उन्होंने पूछा है पेपर में। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुझे सही आंसर पता है। उसमें जो 4 ऑप्शन में से एक तो आपका सही जवाब हो गया जिसका मीनिंग आपको पता है, तभी आप सही जवाब दे पा रहे हो। उसके अलावा 3 वर्ड्स हैं, और मेरे साथ होता था कि सपोज उन 3 में से मुझे 2 वर्ड्स नहीं पता, या चलिए 1 वर्ड मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता था कि पेपर में नोट कर लेता था कि इस क्वेश्चन को मुझे एनालिसिस के टाइम पे जब मेरा पेपर खत्म हो जाएगा मुझे दोबारा आकर देखना है, क्योंकि मुझे पता होता था कि 1 वर्ड ऐसा है जो मुझे नहीं पता। तो ये वाली चीज आप भी कर सकते हो, आप पेपर में नोट करो उन क्वेश्चंस को जिनमें एक आधा ऑप्शन भी ऐसा है जो आपको नहीं आता है, जिसमें आपको डाउट है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वही वर्ड्स आगे जाके टकराएंगे, आगे आने वाले पेपर्स में भी वही वर्ड्स पूछे जाएंगे। तो एक चीज तो ये हो गई कि आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। अगर 1-2 वर्ड भी उसमें है तो आपको सारी चीजें देखनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के नीचे बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पार्ट भी वो देते हैं, तो उससे भी नोट मेकिंग आप कर सकते हो। मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा अभी कि मैंने कैसे नोट मेकिंग की थी और मैं कैसे क्वेश्चन भी नोट करता था पेपर के टाइम पे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि शुरुआत आपको कैसे करनी है। तो मैंने शायद लोग ना माने, आप सभी विश्वास ना करें, पर मैंने लगभग 300 से 400 टेस्ट दिए होंगे, और मैंने बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे। तो मैं शुरुआत ऐसी करता था, मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, और हर एक जैसे सपोज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, ईडियम है, फ्रेजेस है, तो उसमें आप समझ रहे हो कि आपके पास हर एक टेस्ट में 15 to 20 वर्ड्स तो आपको नए मिल ही गए, और उनके सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको नए मिल गए। क्योंकि शुरुआत में आपको कुछ नहीं पता होता है, तो मैं तो सारी चीज़ें नोट कर लेता था, क्योंकि मुझे ये रहता था कि अभी ये क्वेश्चंस आ गए हैं, ये वर्ड्स अभी आ गए हैं, अगली बार जब किसी भी पेपर में यही सेम वर्ड पूछा जाएगा तो मुझसे ये बनना चाहिए, ये वाला आंसर ये वाले मार्क्स में नहीं खोना चाहता। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद कर रखनी है कि चैप्टर वाइज टेस्ट से शुरुआत करो, पूरी चीज़ें नोट करते जाओ, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट पे आओ, सेक्शनल टेस्ट से सारी चीज़ें नोट करते जाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आओ। उस टाइम पे मुझे याद है एक ऑफिशियल टेस्ट करके भी टैब होता था,
टेक्स्ट बुक पे, तो उसके भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे। और फिर आपको फुल मॉक टेस्ट पे आना है। तो जब आप जो मैं बता रहा हूँ कि 300-400 क्वेश्चन पेपर, वो सब इन सब को मिला के ही मैं बता रहा हूँ, इवन टीयर 2 के पेपर्स को मिलाकर ही मैं बता रहा हूँ। तो इतने सारे पेपर जब आप दोगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा। और ये नोट मेकिंग की आपको आदत इसीलिए डालनी है क्योंकि सपोज बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, पूरा पेज भरा हुआ है इडियम से, फ्रेजेस से। बट मेरा ऐसा मानना है, और शायद बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी यही मानते होंगे, कि लिखी लिखाई चीज़ हमें याद उतनी नहीं होती है, हमें रटना पड़ता है। और अगर रटने में आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसा मानते होगे कि लिख लिख कर भी याद करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जितना आप लिख कर याद करोगे ना, तो एग्जाम में आपको अपने आप वो चीज़ याद आती है कि यार मैंने नोट बनाते टाइम ये वाले वर्ड को इस तरीके से लिखा था, तो आपको वो जल्दी से मेमोरी में आपके याद आ जाती है। जबकि जो लिखी हुई चीज़ है ऑलरेडी बुक में पेजेस में लिखे हुए हैं वर्ड्स, वो मुझे ऐसा लगता है उतनी जल्दी याद नहीं होते हैं। तो लिख लिख के आप याद करोगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ऐसे ही मेरे इतने सारे वर्ड्स, इतनी सारी मीनिंग्स हो गई थी कि मुझे वो सफिशिएंट लगा और मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ रहे हैं। और हो सकता है 5 से 6 टेस्ट आपको लगे, जब आप 7वां टेस्ट दोगे तो अपने आप आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट बस आपको एक चीज़ ये करनी है कि आपको पुराने वाले जो टेस्ट हुए हैं उसका एक भी वर्ड आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही सारे वर्ड्स आते हैं। और जो बुक्स में भी दिए हुए वर्ड्स हैं या मीनिंग्स हैं वो भी उन्होंने इन टेस्ट से ही उठाए हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास ज़्यादा डेटा होता है और उनको ज़्यादा समझ होती है जिन्होंने बुक्स लिखी है। बट अगर आपसे वैसे याद नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरीके से फॉलो करिए। और मेरा एक्सपीरियंस सेम रहा है, इसीलिए मैं इतने अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें अपने आप नोट करोगे, आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगी, इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम दैट बुक। तो चलिए मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ कि कैसे मैंने नोट्स बनाए थे इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से मैं क्वेश्चंस लिख लेता था पेपर सॉल्व करते टाइम, 4, 15, 5, 6 कि इनको मुझे रिव्यू करना है। इवन इफ मुझे इनके आंसर्स पता होते थे बट फिर भी मैं लिख लेता था, क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन या कोई ना कोई वर्ड ऐसा इसमें होगा इन क्वेश्चंस में जो मुझे नहीं पता होगा। तो मैं ऐसे लिख लेता था और इनको फिर बाद में एनालिसिस के टाइम पे रिव्यू करता था। तो ये है मेरी डायरी जिसमें मैं वोकैब नोट करता था टेस्ट सीरीज़ से। और ये ऐसे आप देखोगे ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज़ में ही मिलते हैं। और जैसे सपोज़ रिवीजन आपका चल रहा है, आप वर्ड्स रिवाइज कर चुके हो 1-2 बार, तीसरी बार आप टाइम वेस्ट उतना नहीं करना चाहते हो, तो मैं क्या करता था कि यहाँ पे आगे एक ये साइन बना देता था। तो अगली बार जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे ये वाले वर्ड्स स्किप करने हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ऑलरेडी याद हो चुके हैं और इनको दोबारा से याद करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं केवल इन सारे वर्ड्स को रिवाइज करूँगा और इनको छोड़ दूँगा। तो ये वाली चीज़ आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं वर्ड्स लिखता था। और ये 2 पेन वाला तरीका भी है, अगर आप लिखना चाहें तो 2 पेन यूज़ कर सकते हो। मैंने ऐसा सुना था कि ऐसे ज़्यादा अच्छे से याद होता है अगर आप अलग अलग कलर के पेन्स यूज़ करते हो। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं एक साथ वर्ड्स कैसे लिखता था। जैसे ये देखो, ये सारे फियर्स हैं एक साथ मैंने लिखे हुए हैं। ऐसे में आपको एक साथ पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको दोबारा कहीं कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, एक साथ आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये सिमिलरली ये मैंने ग्रुप्स ऑफ करके लिखा था। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट आप इसमें भी देख सकते हो कि मैंने ये जो नोट्स ऐसे बनाए थे कि एक साथ आपको एक ही जगह पे पूरी चीज़ें एक साथ मिलेंगी। ऐसे ही आपको ये साउंड का भी मिलेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ये वाली चीज़ें रीजनिंग में भी पूछ ली जाती हैं। ऑल्सो ये देखो, ये स्टडी का मैंने बनाया था कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होती है, स्टडी ऑफ एग्स क्या होती है, ये एक साथ मैंने बना लिए। तो ऐसे आप भी सेक्शन बना सकते हो अपने नोट्स में, आपको भी याद करने में फ़ायदा होगा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आप देख सकते हो, ये पूरी डायरी भर गई मेरी, और मैंने केवल ये सब टेस्ट सीरीज से ही नोट किया था। ये एक और डायरी है जिसमें मैंने मीनिंग्स लिखे हुए थे,
और इसके अलावा ईडियम्स लिखे हुए थे। तो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ से शुरू हुए हैं और ये सारे, अगर आप अभी पढ़ पा रहे होगे, ये सारे ईडियम्स टेस्ट सीरीज़ से ही लिखे हैं। मैंने कोई भी बुक यूज़ नहीं की थी। मैं ऑलरेडी एक अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैंने बुक्स यूज़ नहीं की थी, मैंने टेस्ट सीरीज़ से ही पूरी पढ़ाई की थी। तो ये सब मैंने वैसे ही नोट किए हैं और ऐसे करते करते बहुत सारे ईडियम्स हो गए थे। ये अभी तो सितंबर आ गया, मैंने जुलाई में शुरुआत की थी। उसके अलावा और भी हैं, ये रूल्स हैं, ये रूल्स भी मेरा टेस्ट सीरीज़ से ही लगता था। ये यहाँ से फिर से शुरू हो गए, ये पूरे हमारे ईडियम्स ही चल रहे हैं। और ये सारे ईडियम्स, ये सारे फ्रेजेस, जैसे ये होल्ड का है, होल्ड के साथ ये सारे वर्ड्स लगते हैं तो क्या क्या मीनिंग होता है, स्टैंड का है, ब्लो का है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ दोगे टेक्स्ट बुक की तो किसी ना किसी क्वेश्चन के नीचे ये फ्रेजल वर्ब इस तरीके से दिए होते हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसलिए एक साथ लिख लिए और एक साथ याद हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा, जितनी ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ़ वर्ड्स होंगे, नंबर ऑफ़ ईडियम्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि एग्ज़ाम में वही चीज़ फंसेगी। इस तरीके से आप भी कर सकते हो चाहो तो। और मैं फिर से रिपीट करूँगा कि ये सब टेस्ट सीरीज़ से ही हैं, किसी बुक से मैंने नोट नहीं किया है इनको। टेस्ट सीरीज़ से नोट करने का यही फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है और आपने बुक पे भी, अपनी कॉपी में भी लिखा हुआ है, और रिवीजन के टाइम पे आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। उसके अलावा एक ये और डायरी है, ये शुरुआत में ही लिखी थी मैंने, तो इसमें भी मैं वही स्ट्रेटजी यूज़ करता था कि ये साइन आगे बना देता था। तो ये वाले साइन जिस भी ईडियम के आगे लगा हुआ है वो मुझे दोबारा रिवाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इजी हो गया है मेरे लिए आखिरी तक रिवाइज़ करते हुए, तो दोबारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पेज में भी ये 4 ये हो गए, एक ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ईडियम्स मैं याद करूँगा और ये मेरा पेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी सारे ईडियम्स ऑलरेडी आपको आपकी मेमोरी में है, तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कटिंग कॉर्नर्स, ये सारे आपको टेस्ट सीरीज़ में ही मिलेंगे। तो आप भी ऐसे नोट्स बनाइए और मुझे बताइए कि आपको हेल्प मिली है क्या। ज़रूर हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि ये वाली लिख कर याद करने वाली स्ट्रेटजी हमेशा काम आती है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को दूर करूँ। और फिर चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।